नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 72 और मैं हूं अनुष्का शर्मा। देश दुनिया की सबसे बड़ी और ताजा खबरों के साथ हाजिर हैं हम। तो आइए बिना वक्त गवाए चलते हैं खबरों की तरफ। हरियाणा के गुरुग्राम के सेक्टर 57 से 10 जुलाई को एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया, जिसने पूरे शहर को झकझोर कर रख दिया। जब एक पिता ही अपनी बेटी का कातिल बन जाए तो जरा सोचिए हम किस युग में जी रहे हैं। समाज जहां बेटियों को पढ़ाने और बढ़ाने की बात कर रही है, तो वहीं एक ऐसे पिता भी है जो अपनी बेटी की पीठ में लगातार 3 गोलियां उतारने में पीछे नहीं हटा। कहा तो ऐसा भी जाता है कि अक्सर बेटियां बाप की लाडली होती है, तो ऐसे में एक बेटी की हत्या करते वक्त एक पिता का हाथ नहीं कांपा। जी हां, हम बात कर रहे हैं करीब 25 साल की स्टेट लेवल टेनिस खिलाड़ी राधिका की, जिसकी हत्या उसी के पिता दीपक यादव ने गोली मारकर कर दी। जिस बेटी को 25 साल तक पाला पोसा, उसी का हत्यारा बाप निकल जाएगा, ये तो किसी ने सोचा भी नहीं होगा। ऐसे में सवाल ये भी उठता है कि दीपक यादव ने बेटी को क्यों मारी गोली, बेटी का हत्यारा क्यों बन बैठा एक पिता, बेटी की हत्या के पीछे का कारण क्या है, किन मजबूरियों के कारण पिता ने बेटी को हमेशा के लिए मौत की नींद सुलाने को बेहतर समझा। इस घिनौने अपराध को दीपक यादव ने 10 जुलाई की सुबह ही अंजाम दे दिया। जब उसकी बेटी किचन में खाना बना रही थी, तभी पिता ने पीछे से अपनी बेटी की पीठ में गोलियों की बौछार कर दी। इस जघन्य अपराध के पीछे की वजह जो सामने आई, वह उतनी ही हैरान करने वाली थी जितना कि खुद अपराध है। एफआईआर में साफ लिखा गया है कि आरोपी दीपक यादव ने खुद गुरुग्राम पुलिस के सामने गुनाह कबूल करते हुए कहा कि उसे गांव के लोग बेटी की कमाई पर ताना देते थे। उसे यह कहते थे कि लड़की की कमाई का खा रहा है। इससे दीपक को गहरा मानसिक आघात पहुंचा था। उसने बताया कि उसकी बेटी राधिका एक बेहतरीन टेनिस खिलाड़ी थी, जिसने कई बार नेशनल लेवल पर ट्रॉफी जीती थी, लेकिन कंधे में चोट लगने के बाद वह खेल से दूर हो गई थी और उसने अपनी टेनिस एकेडमी खोल ली थी। एफआईआर की कॉपी के मुताबिक दीपक यादव सिर्फ एकेडमी ही नहीं, बल्कि राधिका की सोशल मीडिया पर रील्स बनाने की आदत से भी नाराज था। उसे लगता था कि ये सब उसके परिवार की इज्जत को नुकसान पहुंचा रहा है। जब उसने राधिका से एकेडमी बंद करने को कहा तो राधिका ने मना कर दिया। इसके बाद दीपक लगातार मानसिक तनाव में रहने लगा। एफआईआर में उसने बताया कि जब वह दूध लेने गांव वजीराबाद जाता था तो लोग राधिका की सोशल मीडिया पर उपस्थिति और एकेडमी को लेकर ताने मारते थे, जिससे उसे गुस्सा आता था। वारदात के दिन सुबह दीपक ने अपनी लाइसेंसी 32 बोर की रिवॉल्वर निकाली और जब राधिका रसोई में थी तब उसकी कमर के पीछे से 3 गोलियां दाग दी। उस समय घर की पहली मंजिल पर सिर्फ 3 लोग मौजूद थे, दीपक यादव, उसकी पत्नी मंजू यादव और बेटी राधिका। एफआईआर के अनुसार मंजू यादव बुखार के कारण अपने कमरे में आराम कर रही थी और उसे सिर्फ गोली चलने की आवाज सुनाई दी थी। गोली की आवाज सुनकर दीपक का भाई कुलदीप यादव और उसका बेटा पीयूष तुरंत मौके पर पहुंचे। उन्होंने देखा कि राधिका किचन में खून से लथपथ पड़ी थी और ड्राइंग रूम की मेज पर रिवॉल्वर रखी थी, जिसमें 5 फायर के खोखे और 1 जिंदा कारतूस मौजूद था। राधिका को तुरंत ही एशिया मैरिंगोनो हॉस्पिटल सेक्टर 56 ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। राधिका के चाचा कुलदीप ने भी पुलिस से आशंका जताई थी कि राधिका की हत्या उसके भाई ने ही की है। उन्हीं की शिकायत पर पुलिस ने दीपक के खिलाफ मामला दर्ज कर आगे की जांच शुरू की। पुलिस ने घटनास्थल से रिवॉल्वर, खून के नमूने और स्वैब जब्त किए और फिंगरप्रिंट्स एक्सपर्ट्स की टीम को मौके पर बुलाया। पूछताछ में दीपक यादव ने अपना जुर्म कबूल कर लिया। हालांकि उसकी पत्नी मंजू यादव ने बयान देने से मना कर दिया और कहा कि वह बीमार थी, उसे कुछ पता नहीं चला कि यह सब कैसे हुआ। उन्होंने सिर्फ मौखिक रूप से बताया कि उन्हें नहीं पता क्यों उनके पति ने बेटी को गोली मारी, जबकि उसका चरित्र ठीक था। शुरुआत में परिवार वालों ने पुलिस को गुमराह करने की कोशिश की और यह कहा कि राधिका ने खुद को गोली मारी है, लेकिन जब पुलिस ने सख्ती से पूछताछ की और घटनास्थल के भौतिक साक्ष्य जुटाए तो दीपक यादव टूट गया और पूरी वारदात का सच उगल दिया। आरोपी दीपक ने बताया कि घटना के वक्त घर में वह, राधिका और उसकी पत्नी मंजू मौजूद थे, जबकि बेटा जो प्रॉपर्टी डीलर है वह ऑफिस गया हुआ था। पुलिस ने दीपक यादव के खिलाफ हत्या की धारा 103(1) बीएनएस और आर्म्स एक्ट की धारा 27(3) 54 1959 के तहत केस दर्ज किया है। फिलहाल आरोपी हिरासत में और राधिका की मौत की जांच जारी है।